बहुत हजरात, वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। और हम जितने मेहमान हैं, हमारी ख्वाहिश है कि वो सारे मेहमान, मेरी ख्वाहिश है, मेरी खुशी के लिए आए आप लोग। तो मेरी ख्वाहिश है कि आप भी मतलब इसका एक हिस्सा बनिए, क्योंकि आप बैठे हुए हैं, यही बहुत बड़ा हिस्सा है आपका, आपकी हिस्सेदारी है। आप इस प्रोग्राम की पार्टनरशिप मांग सकते हैं जियो से, इसकी रॉयल्टी मांग सकते हैं, आपको ये हक है। लेकिन क्योंकि आप मेरी मोहब्बत में आए, इसलिए आपको मिलेगा कुछ नहीं। केक मिलेगा, खाना मिलेगा, चाय मिलेगी मेरा भाई, चेक नहीं मिलेगा। ये बहुत बड़ी बात है जो आपको हम दे रहे हैं, ये पैकेज है पूरा। और एक ऐसे साथी को मैं बुलाना चाहता हूं। एक जमाना था कराची के अंदर स्टेज के ऊपर बदमाशी बहुत होती थी, गुंडे आ जाते थे, मार पिटाई झगड़ा, ये अजाब होता था। एक फनकार जिनको मैं टीवी पे देखता था, मैं समझता था ये बहुत पढ़ा लिखा आदमी है और बहुत सॉफ्ट आदमी है। और उन्होंने शमा सीरियल किया था, बड़ा हिट उनका सीरियल था, नाना की जान कमरू बने हुए, बड़ा स्टाइलिश ये वो ड्रामा कर रहे हैं हमारे साथ वहाँ पे आदम जी हॉल में। बदमाश वहाँ भी आ गए, आगे उन्होंने वही तोड़ फोड़ गुंडागर्दी करनी शुरू करी। एक आदमी जिसे मैं बड़ा सुलझा हुआ आदमी समझता, वो आया, बात सुनो, जूती तो बार बार, सब भाग गए वो लोग। मैं कहा भाईजान आप इस किस्म के हैं? बोले हाँ। मैंने कहा इस आदमी को हर ड्रामे में लिया करो यार, ये तो सिक्योरिटी भी है और कैरेक्टर भी कर रहे हैं। बहुत उम्दा इंसान है, हमारे दोस्त हैं और भाई हैं हमारे बड़े, और बहुत ही मतलब यानी कि यूँ समझ लीजिए दोस्तों के दोस्त, यारों के यार हैं। यहाँ तशरीफ़ फरमा मैं चाहूँगा कि वो जिस खुलूस से आए उसी मोहब्बत से हम उन्हें अपने करीब बुला रहे हैं। आपकी भरपूर तालियों में जनाब मोहतरम अनवर इकबाल साहब से दरख्वास्त करूँगा कि वो तशरीफ़ लाएँ। तुम्हारे अंदर बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं जिनको हम शायद बयान करना चाहें तो बहुत वक्त लग जाए, लेकिन एक जो सबसे बड़ी क्वालिटी जो तुम्हें अल्लाह ताला ने अता की है, वो यही अता की है कि तुम हमारे इस प्यारे देश पाकिस्तान के फ़ख्र हो। मेहरबानी, आपकी मोहब्बत है, प्यार है आपका, आप हमेशा से प्यार करते हैं, मैंने देखा है। जितने ही मसरूफ़ क्यों ना हो हम, आपको पता है आज मेरा स्केड्यूल कितना टाइट था, बहुत, लेकिन आपकी मोहब्बत, आपका ये प्यार, आपका ये खुलूस इतना मजबूत, इतनी मजबूत डोर थी कि मैं, हमारा रिश्ता इतना मजबूत है ना। हाँ। वो ब्रिज जिसके ऊपर हमारी आपकी फ्रेंडशिप है वो बड़ा पायदार है। एक दफ़ा क्या हुआ कि कुछ लोग, उमर ने मेरी एक क्वालिटी बता दी जो मैं नहीं चाहता था कि ये बताए, लेकिन बता दी इसने। एक दफ़ा कुछ लोग, कोई मिसकमिटमेंट हुई होगी, हो जाता है कभी कभी, तो मैं और मैडम सबिया, हम लोग बिल्कुल जाने वाले थे, हमारी क्यू में थे हम दोनों। उमर की अभी बारी शायद बाद में थी, ये भागा भागा मेरे पास आया, कहने लगा अन्नू भाई वो आपकी उम्मत आई हुई है, याद है? आपकी उम्मत आई हुई है। मैं बड़ा हैरान हुआ, मैंने कभी नबूवत का दावा नहीं किया, ये मेरी उम्मत कहाँ से आ गई। मैं गया बाहर तो 4 शीदी खड़े हुए थे वहाँ। अरे भाई क्या हुआ? कहने लगा हम लोग का पैसा लिया, हम लोग को बोला हम आएंगे, आया नहीं हम लोग का। मैंने कहा यार बेवकूफ़ के बच्चे, आदमी मसरूफ़ होता है, कभी ऐसा वैसा हो जाता है, चलो भागो यहाँ से। वो चले गए। उसके बाद फिर आदम जी में 2-3 बदमाश आ जाया करते थे, लोगों को तंग करते थे। उन्होंने हस्ब मामूल हमारे ड्रामे में भी एक ड्रामा हम कर रहे थे, हमें नहीं पता था क्योंकि हम तो कभी कभी ड्रामा करने वाले लोग थे, ये लोग रेगुलर प्लेस करते थे। तो हमने जब प्ले किया तो उस प्ले में भी वो लोग आ गए और आकर के उन्होंने कहा कि साहब हमको टिकट चाहिए। अच्छा भाई टिकट चाहिए तो जाओ लो, वो यूनुस बैठे हुए थे उस पर बुकिंग पे। मैंने कहा जाओ उससे ले लो, उसको बताओ कौन सा शो चाहिए और फिर उसको पेमेंट करो। कल हम लोग पेमेंट करेंगे। मैंने कहा पेमेंट तो करनी पड़ेगी भाई, बिना पेमेंट के तो ड्रामा नहीं होता ना, आप हमारे रिश्तेदार तो हैं नहीं, रिश्तेदार तक आते हैं वो भी पैसे देते हैं, और ड्रामा इसलिए होता है कि फनकारों को कुछ भलाओ, तुम किस किस्म के आदमी। तो उसने मेरी बदमाशी की एक जुमला कहा उसके बाद हमारा हाथ था और उसका मुंह था बेचारे का। उसके बाद वो बदमाश ऐसे गायब हुए जैसे गधे के सर से सींग। एक अरसे तक आदम जी में बदमाशी खत्म हो चुकी। जब भी हम इस बात के अंदर जो मतलब मैंने महसूस किया मैसेज ये था कि आप बोलेंगे नहीं तो आपके मसाइल हल नहीं होंगे, मसाइल हल नहीं होंगे। मतलब कुछ ना कुछ बोलना पड़ता है कि एहतजाज बड़ा ज़रूरी है। और अच्छा हम लोग भी बेचारे, हम लोग हमारा कोई ऐसी फाइटर वाइटर टाइप के लोग थे नहीं, अब ये फाइटर टाइप के आदमी थे, तो इन्होंने नहीं, मैं भी फाइटर वाइटर नहीं हूँ, आप सबके सामने हूँ, कभी मैंने फाइट नहीं किया, मेरा ख्याल है देखा भी नहीं होगा किसी ने मुझे फाइट करते हुए।
लेकिन ऐसा होता है जब इज्जत पे बात आती है तो इंसान को अपनी इज्जत की बचाव के लिए सब कुछ ऐसा करना पड़ता है, यानी कि जब यहाँ तक आ जाए तो फिर आपको बोलना ही पड़ेगा। बोलना ही पड़ेगा। हाथ चलाने होंगे तो हाथ भी चलाने पड़ेंगे, और लात चलाने होंगे तो लात भी चलाने। लात भी चला, मगर आज वाकई में ऐसा वक्त आ गया है कि आदमी को बोलना चाहिए, अपने हक के लिए, अपनी रिस्पेक्ट के लिए बोलना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि ये राइट टाइम है कि हमें अपने हकूक़ की बात करनी चाहिए। राइट टाइम ये है। अनवर भाई, मेरे पास अल्फाज नहीं है आपका शुक्रिया अदा करने की। शुक्रिया अदा करने की ज़रूरत भी नहीं है उमर, हमारी जान हो, हमारा प्यार हो। मैं मतलब ये भी शर्मिंदा हो रहा हूँ कि आप इतनी देर से बैठे हुए थे। नहीं, वो कोई बात नहीं, सब दोस्त बैठे हुए मेरे, तो क्या हुआ, मैं दोस्तों में बैठा हुआ था। इससे ज़्यादा अच्छा कोई टाइम हो ही नहीं सकता जो यारों के दरमियान क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। थैंक यू, थैंक यू। ये आपके आने खुशी में ये पप्पी फ्री थी। पप्पी नो चार्ज, कोई चार्ज नहीं किया मैंने। पप्पी हम किसी को लेते हैं भाई। क्या बात है, क्या बात, क्या बात। तशरीफ रखिए प्लीज। थैंक यू। बहुत सारी तालियां अनवर भाई के लिए, बहुत तालियां। और हज़रात दोस्तों, हमारे दरमियान में एक ऐसी शख्सियत मौजूद है, आज मुझे उसके गाने की सख्त ज़रूरत है। क्यों? बिजली की लोड शेडिंग, बिजली का ना आना, गर्मी, कुदरती तौर पे उसका गाना दोबारा रिमाइंडर में आ गया है। तो हर आदमी कह रहा है हवा हवा हवा, तो उसका गाना हर सीज़न की ज़रूरत है, और मौजूदा दौर में उसके गाने की अशद ज़रूरत है। तो लोड शेडिंग के लिए एक सबसे अच्छा जवाज़ उसका गीत है, जो कि एहतजाज भी है और जवाज़ भी है। हसन जहांगीर एक खूबसूरत गुलकार, स्टाइलिश, माइक को यूं और यूं, इसने माइक के साथ वो किया है कि मुझे एक दिन माइक ख्वाब में आया। बोला उमर भाई मैं जा रहा हूँ, अब मेरा छोटा भाई आएगा और वो आज मेरे हाथ में है। बड़ा वाला माइक इसने ख़त्म कर दिया, उसको इतना घुमाया, उसको चक्कर आ गया, आज तक वो उठ नहीं सका। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये पहला ऐसा फ़नकार था जो कि हिंदुस्तान पहुँचा और इसकी बड़ी पजीराई हुई वहाँ पर, और इसको अल्लाह ने वहाँ बहुत इज़्ज़त दी। और हमारे यहाँ जो आदमी वहाँ से इज़्ज़त लेकर के आता है उसे बहुत इज़्ज़त मिलती है। अच्छा, मैं और बताता जाऊँ आपको, आज हमारे दोस्तों में जो लोग बैठे हुए हैं, इनके अंदर बहुत सारे लोग ऐसे बैठे हुए हैं जिनमें एक और नाम है जिसे मैं, जो मेरे बड़े प्यार में आया, मेरा भाई, छोटा मेरा बच्चा है वो भी, और वो है तनवीर आफरीदी, जिसका आजकल एक गीत बड़ा हिट हुआ है आफरीदी होटल के नाम से। इन्होंने एक बनाया हुआ है, बहुत ही ज़बरदस्त गाना है। मैंने उसका वीडियो भी देखा है, और मैं अभी इनको बुलाऊंगा इंशाअल्लाह ताला। यार आप तशरीफ़ लाए, बड़ी मेहरबानी। तो अब मैं बुला रहा हूँ उसको जो इनसे तनवीर से पहले होटल बना चुके हैं, हवा होटल के मालिक हसन जहांगीर। अस्सलाम वालेकुम उमर भाई, और सारे जितने भी हमारे कोलेग्स, हमारी फैमिली बैठी हुई है, इन सब की जानिब से, मेरी जानिब से, सारे लोगों की जानिब से आपको बहुत बहुत हैप्पी बर्थडे। आपकी सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। हमारी दुआएं हैं कि अल्लाह ताला आपको इसी तरह हमेशा एनर्जेटिक, पावर और खूबसूरती के साथ इसी तरह सदा जवान रखे, सदा हम सब की रहनुमाई करे। आमीन आमीन। थैंक यू भाई। हसन, शादी कर ली तुमने या नहीं की अभी तक? शादी ना करना यारों पछताओगे सारी लाइफ। नहीं करी ना? नहीं, एक शादी की थी, अब दूसरी की, एक और आधी दूसरी करनी है। आधी का मतलब नियत कर ली है। हाँ। नियत तो आधी में शुमार हो गई ना, नियत कर लिया आपने शादी की, जब आप शादी की नियत करके बैठे हुए हैं। जी हाँ, बिल्कुल। तो माशाल्लाह आप कब तक कर लेंगे? बहुत जल्दी। इस गाने के आने से पहले? नहीं, इस एल्बम के बाद इंशाल्लाह। इस एल्बम से जो पैसे मिलेंगे उससे शादी करोगे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अगर ये एल्बम नहीं चली आपसे ले लूँगा। आपसे ले लूँगा। ऐसे ही मैंने हिफ्ज़ मा तक़द्दुम के तहत किया, आपसे ले लूँगा। बहुत चलेगी, ये हिट होगी इंशाल्लाह। इस गाने की खूबी क्या होगी? जाओ मेरी दुआ लेके जाओ आज। इस मेरी दुआ ले लो सुन के चुपचाप। इस गाने की हिट क्या होगी कि भाई ये है क्या, सुनो इसे। मजाक नहीं, इसको 10 दफ़ा सुनेंगे लोग, समझ नहीं आएगा किसी को। सही कह रहे हैं। लेकिन ये ज़बान ही इसका हिट होगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और तुमने बड़ा इसमें, तुमने जो इसका स्टाइल रखा है ना, ये वैसे ही क्लबों में बजेगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अल्लाह तुम्हें इज्जत देगा बहुत, और उन पैसों से तुम शादी करोगे।
और शादी के बाद जो बच्चे होंगे वो सब यही गाना गा रहे होंगे। कैसे मजे की बात है? बिल्कुल अच्छा कि आप किस ये जो अब शादी कर रहे हो, ये क्या सेटिंग क्या है ये किसी शादी में मुलाकात हुई, किसी फंक्शन में? एक अच्छी लाइफ की सेटिंग है। नहीं, मुलाकात कहाँ हुई भाभी से? और ये साहब मैं आज ही बता दूंगा तो ये मिल चुकी हैं उनसे लग रहा है। क्या? ये मिल चुकी हैं लग रहा है। चीचे पत्नी? वो पता नहीं, वो कह रही ना मिली होंगी, इन्होंने देखा होगा शायद। वो किसी भी वतन की हो आएगी तो पाकिस्तान में ही आएगी तो हमारे वतन में। चीचा पत्नी। अयाज खान साहब फरमा रहे हैं चीचा पत्नी। 2 टन की एसी लेकर आए वो। हाँ? एक मिनट भाई, बहुत सारी तालियां। मैं अयाज खान को यहाँ बुलाना चाहता हूँ यार, मेरे दोस्त बोला। माफ कीजिएगा, जल्दी नहीं आ पाएंगे, ये 50 से भी आगे निकल चुके। मैं कहा जल्दी नहीं आ पाएंगे, 50 से आगे निकल गए। वालेकुम अस्सलाम। अयाज भाई से आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं कहना चाह रहा हूँ कि याद भाई ने कुछ वहाँ से बोला, आवाज़ यहाँ तक नहीं है। मैंने कहा ठंडा है, ठंडाई है, काफ़ी कूलिंग है, इसकी आवाज़ यहाँ। ये हसन जहांगीर माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं। इनको 2 आदमी अंदर लाए थे और 2 आदमी यहाँ तक लाए थे। हंसना है आप बता सकते हैं कि आपकी कौन सी आंख बहुत ज्यादा खूबसूरत है? आप क्या पूछना चाह रहे हैं? मैं पूछना- हंसना कहाँ है? भाई इनको बताइए, इसमें इस बात में कहाँ हंसना था? देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, जहाँ आपको जगह मिले, जहाँ आपको जगह मिले आप हंस लें। हंस लें। ये बताओ हसन, ये जो 1.5 शादियां तुमने की, एक आध कह रहे थे ना, नहीं, सिर्फ मैं मैं कह ये रहा हूँ पूछ रहा था कि ये इतना गैप क्यों दिया? बच्चों में गैप होता है, शादी में तो इतना गैप कोई नहीं देता है। तुम तो जानते हो। हाँ मैं तो जानता हूँ। हाँ, बताओ क्या मतलब, बताना क्या है क्या बता ये चीचा वतनी का मैंने कहा था कि भाई अगर जब आपकी शादी हो जाएगी, अगर उनका ताल्लुक चीचा वतनी से है तो फिर वो कहलाएंगे चीचा पत्नी। ऐसा क्या हुआ? खामोश? बजा तालियां तो बजा, हंसे भाई हंसे, खुदा के लिए। नहीं इस तरह नहीं अख्तर करो। भी इस दे। तरह अगर देखो इस तरह करोगे ना तो तुम कुछ और कहलाओगे। मतलब ये जो तुम कर रहे हो ना दोनों हाथों से, इसके लिए आपको जू में जाना। क्या? यार क्या हंसना था भाई? लाफ्टर ज्यादा है। अच्छा देखो सलीम ज्यादा अच्छा एक मिनट। सलीम मेरे प्रोग्राम में आए थे। मैंने सलीम से एक बात की कि जी उसकी बात हो रही थी, प्लास्टिक सर्जरी की बात हो रही थी, कि फेसेस बदलने की बात हो रही थी। सलीम सामने बैठा हुआ है। मैंने इससे एक बात की, मैंने कहा यार ऐसा करते हैं, चेहरे बदल देती हैं खातून, अगर हम तुम्हें हसन जहांगीर बनवा दें तो ये कहने लगा नहीं जो आपने पहले बताया है। किसका बताया था पहले सलीम? किसका बताया था कि नहीं हसन जहांगीर के बजाय वो बना दे? कौन सा? अजय देवगन। तो इन्होंने कहा अजय देवगन बनवा दे, हसन जहांगीर रहने दे। इसने कहा अच्छी बात है, उसकी पसंद अजय देवगन को, इसलिए नहीं लेकिन इतनी गंद करने की जरूरत नहीं थी। अजय देवगन से ज्यादा तुम खूबसूरत हो यार। मतलब समझ में आ नहीं तुम इतने अच्छे हसीन हो यार, इतना अच्छा गाते हो, तुम्हारी इब्तिदा कितनी प्यारी की गई है, तुम्हें कहा गया। और ये फैक्ट है कि मैं इंडिया गया हुआ था उस दौरान, तो वहाँ से एक बारात गुजर रही थी, तो वो पूरा बैंड जो था, वो पूरा बैंड वही हवा हवा गा रहा था। उसके बाद हम एक डिस्को में गए, वहाँ पर भी हसन का ये गाना गाया जा रहा था। और ये जो सलीम ने कहा, इसका कुछ आप जवाब देना चाहेंगे? माइक दें इनको हाँ, सर आप सलीम। प्लीज। नहीं, वो उसकी चॉइस है, वो जो उसको पसंद होगा, उसको फेस आदमी गेटअप करना चाहता है, जो उसकी लाइकिंग होगी वो ज़रूर उसने कहा, उसकी चॉइस जो होगी वही वो पसंद करेगा ना। डिसेंट जवाब दिया इसने। हालांकि इसने जिस तरह कहा था ना, नहीं मुझे अजय देवगन ही बना दें, उसमें एक बड़ी गरूर तकब्बुर था। नहीं जैसे बात करी यार, वो बात को तुम महसूस नहीं कर रहे नहीं, मैं हो। बिल्कुल यहाँ नहीं लग रही तुम्हारे वो बात, बिल्कुल नहीं लग रही मुझे। ना यहाँ लग रही है ना यहाँ लग रही है। वी आर द फैमिली, हम सब वी आर द फैमिली, हम सब एक दूसरे के लिए अच्छी बात, अच्छी फीलिंग, अच्छे जज्बात रखते तो इन्होंने क्यों नहीं सोचा? वो हैं। ये उसकी सोच है, उससे पूछिए ये बात। बुलाओ सलीम, आओ। बहुत सारी तालियां सलीम के लिए। यस, आज ये बात मुंह दर मुंह होगी। मैंने सोचा हुआ था खुदा की कसम कि जब भी आदमी मुझे मिलेंगे इकट्ठे दोनों, मैं इनसे पूछूंगा। बहुत सारी तालियां सलीम मियां के लिए। ये है वो आदमी, सलीम जावेद इनका नाम है। ये हमारे प्रोग्राम में आए थे, इंटरव्यू में उन्होंने कहा, मैंने कहा जी आपको अजय देवगन बना दें? तो उन्होंने कहा नहीं। मैंने कहा आपको मैं हसन जहांगीर बनवा दूं? इन्होंने कहा नहीं, अजय देवगन ही ठीक है। अभी ये आ गए, इनसे पूछिए। भाई आपने ये बात कही थी,
अच्छा, सबसे पहले तो उमर भाई आपको सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। आपको भी ये होने वाला झगड़ा मुबारक हो। ये खुशियों के, मैं चाह रहा हूँ कि आज इतना खुशी का दिन है, आपके शो में इतने आर्टिस्ट एक साथ कभी भी नहीं बैठे होंगे जितने आज बैठे हैं यहाँ पर। तो ये मेरा शो नहीं है, ये इनके घर का प्रोग्राम है। अच्छा, घर का प्रोग्राम है तो फिर घर पे ही करेंगे। और रियली हम जवाब दें आप इनको, जवाब दें। और इस खुशी के मौके पे मैं ये कहना चाहता हूँ कि इतने सारे आर्टिस्ट हैं और आपकी मोहब्बत में आए। मैं नहीं चाह रहा हूँ कि हसन से पुरानी दोस्ती है, हम लोगों ने एक साथ ही शुरू किया था, और मैं नहीं चाह रहा हूँ आज इस खुशी के मौके पे कोई क्या ऐसी होगा, चीज़ ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? इसकी जान देख के डर रहे हो? मैं खड़ा हूं ना बीच में, अनवर भाई बैठे हैं ना। बोलो। नहीं नहीं, मैंने इस तरह से नहीं कहा था, मैंने अरे नहीं 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 ना, मैं सुनवा दूंगा, अभी चला गया। प्रोग्राम हमारे पास पड़ा होता है यहाँ पे, अभी चला दूंगा 1 मिनट में। इस सेंस में कहा था कि मैंने हसन इस सेंस में कहा था कि मुख्तलिफ फेसेस बना रहे थे कि जी इसको वो बना दे, इसको वो बना दे। इन्होंने कहा कि जी हसन जहांगीर बना दे। नहीं, मैंने कहा यार मैं खुद, ठीक है वो तो बाद में, अजय देवगन की बाद में बात आई थी। उन्होंने कहा कि इसको तुम्हारे क्या बना पास, सकते मैंने हैं? कहा तुम्हारे पास 2 चॉइस हैं। नहीं नहीं, आप, मैं बताता हूँ, आप भूल गए। आपने कहा मैं भूल क्यों गया भाई? डॉक्टर साहिबा को आपने कहा था कि सलीम जावेद को आप एक काम करें, क्या बना सकती हैं जल्दी के अंदर? उन्होंने कहा अजय देवगन। तो उस पर कहा था नहीं, मैंने कहा हसन जहांगीर बना दे भी, ठीक है। ये जुमला था मेरा। आप चला दे लगा ना के। ना ना ना, चला के लगा ना दे। ना, उलट दिया इसने। खुदा, इसने 2 दफा यूं यूं किया, यूं यूं, इतना फिक्रा उलट दिया इसने। तुमने कहा फिर अजय देवगन ही ठीक है। देखो, ताकत की बात तो नहीं होना चाहिए और जहन की बात होना चाहिए, और मैंने ये तो बात आपका नहीं की। जहन उस वक्त खराब था ना, जो आपने नहीं, इनके सही मुताले के बात बाद मैंने- एक आदमी हमारे मुल्क का एक शख्सियत है वो। बगैर वीडियो के भाई देखें, उस वक्त इतने चैनल नहीं थे और अकेला सिर्फ हमारा पीटीवी था। और यकीन करें उस वक्त हसन जो था, सिर्फ कैसेट्स की एक शुरू हुआ था सिलसिला सीडी, और ये यहाँ से वहाँ तक पॉपुलर था। इसमें ये बात तो है कि ये इसलिए आज से काफ़ी सीनियर हैं और उन्होंने पॉपुलैरिटी पहले हासिल की है और बहुत हासिल की है, नो डाउट। कुछ कहोगे इस पे? ही इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, और ये उमर भाई की ज़ाहिर बर्थडे है और हम सब जो वरना ये आज सेलिब्रेट मेरी कर रहे बर्थडे नहीं हैं। होती ना, तुम देखते और क्या करते हो? हमें चाहिए, हमें और भी प्यार मोहब्बत। वी आर द फैमिली। अभी उमर भाई ने ये बात हमें कही है, और हमें आपस में बहुत मिलजुल कर रहना चाहिए। ये छोटी सी ज़िंदगी है, इसमें हमें लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, हमें प्यार मोहब्बत को अपनाना चाहिए। वी लव ईच अदर। हम सब, इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन सलीम जहांगीर। एक सिर्फ जुमला कहना। यार एक प्लीज आप इनको दे दें। आपने देख लिया, हम लड़ नहीं सकते, आर्टिस्टों में बहुत मोहब्बत। ये तो मुनाफिकत है ना, अकेले खड़े होते हो तो क्या क्या करते हो तुम लोग? जुगनी मैं गाऊंगा। हाँ, ये क्या पहले जुगनी मेरी होगी? लेकिन बहरहाल मैंने लाख कोशिश करी, इनके ज़र्फ को चैलेंज किया, इनकी ताकत को ललकारा, मगर इन दोनों के अंदर हकीकत में एक दूसरे के लिए एहतराम है, तो ये दोनों उकसाए में आए नहीं। बस ऐसे अगर हम हो जाए ना, मैं झगड़ा ना कराने पे नाकाम हो गया, उसकी मैं शर्मिंदा हूँ आपके, तो उस बात को कवर करने के लिए मैं कह रहा हूँ, अगर ऐसे हम हो जाए ना, तो फिर हमें कोई नहीं जुदा कर सकता। बहरहाल ये मोहब्बत है, ये प्यार है, और मैं इनके साथ शरारतें आज से नहीं कर रहा हूँ। जब ये लोग आए थे इस फील्ड में, तब मैं इनको पकड़ के खड़ा हो जाता था। इसकी तो मैंने बहुत क्लास ली हुई है, हसन की तो। ये उस वक्त, ये हकीकत है, ये उस वक्त भी अपने स्टाइल से गाता था। रस्सियाँ वस्सियाँ बाजू पे बंधी हुई हैं, जंजीरें, ये वो बड़े काम करता था ये माशाल्लाह। और ये भी बहुत अपने स्टाइल से आया माशाल्लाह। दोनों ने बड़ा नाम पैदा किया और मेरे वतन के लिए नाम पैदा किया। एक ये एक पोस्ट बनाया है मैंने, ये पोस्टर पे जाएगा, मोहब्बत का पोस्टर है ये। मेरी जानिब से भी एक चीज है जो इस वक्त ये सालगिरह है, और ये तो हम नहीं कह रहे देना कि क्या है? कौन से देना क्या है? दे दिया है मैंने। किसको दिया है भाई? भाई वो आपको, आदमी का नाम बताओ किसको दिया? जब्बार साहब को दिया। जब्बार तो वो है नहीं है पूरे स्टूडियो में। जब्बार साहब को झूठ काहे के लिए बोल रहा है? टाइम सेट देखो मेरी बात सुनो, देखो अयाज, देखो ये हम मेरे- झूठ से यहाँ तक पहुँच मेरे गए। बुके में से फूल चोरी हुआ है। ओहो, उसको देखो ना, वो रखा हुआ है। अफसोस हुआ, अफसोस होगी। एक बुके में 2 आदमी निमट गए। अयाज इतना प्यारी नेचर का ना, ये मैं इसको पहले नहीं समझता था, खुदा की कसम। लेकिन जब मैं इसके करीब हुआ,
मैं इससे सिटिंग हुई इससे मुझे, तो मुझे पता चला कि ये बहुत अच्छी नेचर का इंसान है और बड़ा हेल्पिंग नेचर का इंसान है। थैंक यू। मैं इसलिए अभी हम लोग बात बहुत संजीदगी से हो रही है, इसलिए मैं ख़ास तौर पे कहूँगा कि उमर शरीफ जैसे लोग जो हैं, मेरा ख्याल है कभी शायद कोई ऐसा पैदा हो, लेकिन उमर शरीफ का वाकई कोई सानी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हम जो सबसे बड़ी दुआ करते हैं, जो माँ बाप भी करते हैं, जो बुज़ुर्ग भी करते हैं, वो ये है उमर शरीफ के लिए कि उमर शरीफ ये जो ज़ुबान है, ये जो अक्ल है, ये जो समझ है, अल्लाह ताला इसमें इतना इजाफा करे। हम आर्टिस्ट हैं, वाकई हम लोग जो अगर हंसते हैं ना, तो हमें हंसने में जो तुमसे खुशी मिलती है, तुम्हारे जुमलों को जिस तरह हमने आज हमारा जो है ना वो बहुत खून बढ़ा है, और आज की सालगिरह में बस हम यही दुआ करते हैं कि अल्लाह तुम्हें बहुत ज़िंदगी दे। बहुत यू डिजर्व इट सर। अल्लाह ने आपको वो मुकाम, इज्जत, नाम, शोहरत। आज आप इंग्लिश ज़्यादा नहीं बोल रहे, क्या मुझे परेशान कर रहे हैं आप? मज़ा अब मुझे सुनने में पता क्या हो रहा है कि मैं जवाब नहीं दे पा रहा इंग्लिश में। आप बोले जा रहे हैं मेरे जो मुसलसल इंग्लिश, वो अशर कर रहे हैं मेरे जो अमेरिका में पाकिस्तानियों के साथ करते हैं इंग्लिश। तुम्हें भी उर्दू आती है, मुझे भी उर्दू आती है, अब तो कुछ बोलो। हर चीज़ पे हाथ रख के ना। अहमद वो हमारे एक ऑर्गेनाइजर थे, वो अब यहाँ नहीं है दुनिया में, वो अमेरिका हमारे साथ शो में गए, तो इंग्लिश की प्रॉब्लम तो सबके साथ होती है, तो वो क्या कर रहे थे, हर चीज़ पे हाथ रख के पूछते थे, हाउ मच? $10। नहीं, और हाउ मच? उसने कहा $15। और ये उसने कहा $15। कह लें तुसी भी। अच्छा वो भी आगे 2 नंबर था। चाबी प्लीज, वो भी वो इंग्लिश बड़ी ज़बरदस्त थी। और रूहानी बानो की वालदा बड़ी अच्छी, हमारे लिए काबिल एहतराम है। हम बाहर मुल्कों में गए तो दुबई में तो मेरा ख्याल थे शो कर रहे थे, तो उसकी वालदा वो वापस आई और किसी काम से होटल वापस आई। अब उनको चाबी लेके कुछ चीज़ें लेकर के शो पे वापस आना था। वो गई, उसके बाद कहने लगी, सुनिए आर्टिस्ट मदर की आर्टिस्ट मदर चाबी प्लीज। नहीं आर्टिस्ट मदर की आर्टिस्ट मदर की उन्हें क्या उधर की। लेकिन वो बाला बड़ी खुश अमजद हुसैन ना, वो जो हेलो वो क्या वो याद है, हेलो हु इज स्पीकिंग, कह लें उर्दू स्पीकिंग। तो ये हम लोगों के साथ बाहर मुल्कों में बड़े मजे के लतीफे होते हैं। ऐसे लोग भी आ जाते हैं ना जो बाहर आपको यार कोई मेरे लायक को आदमी का नहीं भाई कुछ नहीं, फिर आगे चले गए, फिर एक्सक्यूज मी हमारा भाई कुछ तो बोले यार, हम लोग इस पतन के अंदर आपकी कैसेटों से जिंदा है, कुछ बोले अपने भाई को बोले। मैं तंग आ गया उस आदमी से, मेरे पीछे बस में भाई कुछ तो बोले। मैं मुड़ा अमेरिका में, मैंने कहा $10,000 है तेरे पास? कह रहा नहीं है। मैंने कहा अब नहीं आइए मेरे पास, बता ये मुझे चाहिए थे और तेरे पास है नहीं, खत्म हो तेरा मेरा रिश्ता नहीं है कोई, तेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है भाई। ये एक बड़ा वो होता है, अल्लाह माफ़ करे, बहुत ज़्यादा हमें अयाज से मुझे कहाँ से मोहब्बत शुरू हुई है असल में, रियली मैं आपको तो बता रहा हूँ। गर्मियाँ ज़्यादा पड़ नहीं ये बात नहीं। वो ये था कि हम जब उम्रा करने गए ना, पहली दफ़ा शो करने गए दम्माम में, तो ये ऑर्गेनाइज़र थे, तो हमें चार्म ये था कि यार हमने उम्रा करना है, चार्म ये था। तो हमारा जो वो था मौल्लिम जो उम्रा कराते हैं, वो सारा उनको पता था, वो अयाज था मेरे पहले उम्रे का मौल्लिम था। अच्छा। तो मैं इसकी बड़ी इज्जत करता हूँ। उस दिन से मेरे दिमाग में ये आया कि यार नहीं यार, इसने मुझे बहुत बड़ा काम करवाया। ये हमें पता ही नहीं था कहाँ पे क्या खड़ना है, क्या पढ़ना है, क्या खड़े होना है, कहाँ पे क्यों कौन से नफिल हैं, कहाँ से क्या करना है, वो जगहों का नहीं पता था, लेकिन बाखुदा इसने बताया। ये बड़ी ये वाहिद काम है जो तुमने नेक किया है। इसके बाद मैंने तुम्हें नेकी में मुब्तला नहीं देखा। एक और याद है, हम लोग छुपते फिर रहे थे कि लोग हमें पहचाने ना। हरम शरीफ में असर और मगरिब के दरमियान हम लोग मौजूद हैं, हम दोनों साथ बैठे हुए थे, तो मुंह पे इन्होंने भी थोड़ा सा कपड़ा बड़ा डाला हुआ, इन्होंने भी हमारे यार वहाँ लोग कि कोई पहचाने, बराबर में एक साथ आके बैठ गए, अस्सलाम वालेकुम। मैं कहा जी वालेकुम सलाम, बड़ी शरीफ है? मैंने कहा जी अच्छा मैं पाकिस्तानी हूँ। मैंने कहा जी मैंने कहा और
अब कौन सा ड्रामा आ रहा है इनका? बड़ी शर्मिंदगी होती है कसम। लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए। बहरहाल जो भी लोग प्रोग्राम देखो, मैं आपको बता दूं, अगर किसी मुकद्दस मुकाम के ऊपर आपको आर्टिस्ट नजर आए तो प्लीज़ उनको इग्नोर कर दें, क्योंकि आपकी भी जो है ना इबादत में खलल पड़ता है और हमारी भी। हम तो कभी कभी ये मौका मिलता है, खैर आप तो नेक लोग हैं, हमें तो ये हम फनकारों की जाती चुड़ैल है ये हमारा बहुत प्यारा भाई है, साथी है। आज ये सब आए, एक दूसरे कंधे पे हाथ रखो, कंधे पे हाथ डालो, कंधे पे डालो। हैप्पी बर्थडे टू यू, गाओ गाओ। उमर शरीफ, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर उमर शरीफ, हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू। थैंक यू में भी एक चीज़ थी ना जो मैंने करी। बहरहाल आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ हैव ए सीट। और रात गो के सिलसिला सालगिरह का जारी है, रात गए हुए तक ये सिलसिला जारी है। सालगिरह के लिए दर लोग आ रहे हैं, सारे लोग सालगिरह देने के लिए घरों से निकल पड़े हैं। मुझे मुबारकबाद, और मैं किस किस की मुबारकबाद कबूल करूँ। रश का आलम है, फ़नकारों का जम्मे गफ़ीर है जो कि स्टूडियो की जानिब बढ़ता ही चला जा रहा है भाई बहनों। और मैं सोच रहा हूँ कि अगर ये इसी तरीके से रश बढ़ता रहा, हम किस किस को इस रश आवर के अंदर अटेंड कर पाएंगे। अगर हमें लगता है कि हम खाना भी नहीं खा पाएंगे और हम कहीं खाना भूल ही ना जाएंगे। मैं अकेला भूखा होता तो कोई बात ना थी फराज, मैं भूखा होता तो कोई बात ना थी फराज, टेक्नीशियन ना हो जाएं कहीं भूख में नाराज। तो थैंक यू वेरी मच। ये अदबी ज़ौक़ रखने वालों की इसे पसंद कर सकते हैं कि इसमें भूख का जिक्र भी है, फराज भाई का भी जिक्र रखा है और हमारा अपना भी है। तो लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, लिटिल ब्रेक यू नो, और हम आते हैं वापस आकर के शुरू करते हैं। हमारे पास बैठे हुए तनवीर आफरीदी, सुंदस खान, काशिफ खान, हमारे बॉस सीनियर बहुत ही प्यारे सिल्वर जोबली से शोहरत की बुलंदियों पे वहाब खान हमारे साथ मौजूद हैं। तो हम इसके बाद जब वापस आएंगे तो ये सब लोग हमारे साथ शामिल होंगे और सालगिरह का बकाया हिस्सा आप इस छोटे ब्रेक के बाद। तो हम कहीं मत जाइएगा, विल बी राइट बैक।